पात्र जी से। ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। बहुत ही सुंदर और अद्भुत, बहुत ही दिव्य दृश्य हम सब अभी देख रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के सुंदर सजीव सीधा प्रसारण में सज्जनों, आप सबको महाप्रभु के दिव्य स्नान महोत्सव की ढेर सारे बधाइयाँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। महाप्रभु आज स्नान करने वाले हैं, स्नान करेंगे, अभिषेक होगा महाप्रभु का। बहुत ही दिव्य अभी दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है जय जगन्नाथ टीवी के सुंदर सजीव प्रसारण में। तो सज्जनों, पूरा सेवकों से भरा हुआ है महाप्रभु के ये स्नान मंडप। और आहा कितने दिव्य, कितने अद्भुत स्वरूप हैं हमारे महाप्रभु के, जो प्रभु नित्य नैमित्तिक अपने निवृत्त कंदर में, नील कंदर में निवास कर रहे हैं। मंदिर के भीतर, रत्न सिंहासन के भीतर निवास करते हैं। वो परम दयालु प्रभु अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दया करने के लिए, कृपा करने के लिए पधारे हैं स्नान मंडप को। देखिए देखिए, अभी भगवती सुभद्रा जी का जो रुंधा कार्य होता है, रुंधा का अर्थ जगन्नाथ मंदिर की भाषा में, जगन्नाथपुरी की भाषा में सज्जनों बांधना होता है, बांधा जाता है। देखिए, ये तो युगों युगों से बंधे आ रहे हैं। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में जगन्नाथपुरी में अंजना खुंटी में, मतलब अंजना स्तंभ में ठाकुर जी को बांधा जाता है। तो सज्जनों, इसके विषय में तो चर्चा तो रहेगा। अभी महाप्रभु हरि हरि बोल, आहा अद्भुत नेत्र, हे नाथ, हे जगत के नाथ, हे मेरे नाथ, हे हम सबके नाथ। प्रभु को देखिए, मतलब वाक्य स्फुरित नहीं हो रहा है मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा है। ये स्तब्ध हो जाता है जब नेत्र प्रभु के नेत्र से मिल जाता है, जब हमारे नैन प्रभु के चका नैन से मिल जाता है सज्जनों। तो क्या कहेंगे, वाक्य ही नहीं निकलता है मुख से। तो देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु के आज दिव्य स्नान महोत्सव की दर्शन हम सब कर रहे हैं, केवल और केवल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल पर, जो कि एकमात्र हिंदी चैनल जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित। तो सज्जनों, अभी हम देख रहे हैं महाप्रभु के जो उत्सव विग्रह होते हैं, जो चलंती विग्रह, अर्चा विग्रह, मतलब महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में जो सारे लीलाएं करते हैं, जिनके द्वारा सारे लीलाओं का प्रतिपादन होता है। मदन मोहन जी पधार रहे हैं, मदन मोहन जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर बड़दान में समवेत भक्त समाज। तो सज्जनों देखिए, वहाँ यहाँ पर श्वेत छत्र, जब भगवान मदन मोहन जी आते हैं तो यहाँ पर श्वेत छत्री हम लोग देख रहे हैं। आहा लांगल मूषलधारी, संपूर्ण ब्रह्मांड के धूर धारणकारी, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो धारण करता है अनंत शेषावतार भगवान बलराम बलभद्र दाऊ जी के दर्शन हमें अभी प्राप्त हो रहा था। तो अभी यहाँ पर आनंद बाजार के गुमट को पार करते हुए मदन मोहन जी पधार रहे हैं और यहाँ पर आनंद में मग्न बड़दान पर भक्त गण का दर्शन, यहाँ पर देवी सुभद्रा जी का भी दर्शन। तो देखिए सज्जनों, देवी सुभद्रा बिल्कुल जो बीच में विराजमान होके अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि से देख रही हैं। और आनंद बाजार में पूरा का पूरा भीड़, मतलब भीड़ में एक ही शब्द, एक ही ध्वनि, महाबाहु रक्षमाम, महाबाहु पाहिमाम। और सज्जनों, यहाँ पर जो घंटुआ सेवक हैं, घंटुआ सेवकों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से, शैली से यहाँ पर घंट का निनाद किया जा रहा है महाप्रभु के आकर्षण के लिए। महाप्रभु
घंटनाद सुनते हैं, महाप्रभु वीणानाद को सुनते हैं, महाप्रभु ये सब नाद के सहित ही पहंडी करके स्नान मंडप को आरोहण करते हैं। तो सबसे शेष में बाद में जिनका पहंडी किया जाता है, मदन मोहन जी का पहंडी हम सब अभी दर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी के इस सीधा सजीव प्रसारण में अभी हम महाप्रभु के स्नान महोत्सव के दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो मदन मोहन जी का जो प्रभा है, जो चांदी से निर्मित जो सुंदर प्रभा है, उस प्रभा के उपरांत ऊपरी हिस्सा में हम चक्र को देख रहे हैं और चक्र के दोनों तरफ दो शुक पक्षी को हम देख रहे हैं। और सभी सज्जनों, यहाँ पर एक स्वतंत्र बात यह है कि जब हम महाप्रभु के पहंडी को देख रहे थे, महाप्रभु को पहंडी कौन करते हैं? महाप्रभु के पहंडी दैतापति सेवक गण करते हैं। विशेष रूप से दैता सेवकों के द्वारा ही महाप्रभु के पहंडी कार्य संपन्न होता है, उन्हीं के द्वारा ही। परंतु जब मदन मोहन जी आते हैं, जब महाप्रभु के किसी भी अर्चा विग्रह आते हैं, तो उन्हें दैता सेवक पहंडी नहीं करते हैं। उन्हें महाप्रभु के जो श्रृंगारी सेवक होते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, उनके श्रेणी में उनके एक मतलब उच्च कोटि के सेवक का जो पद होता है, उसे महाजन पद कहा जाता है। और उन्हीं श्रृंगारी श्रेणी के सेवकों में से जो महाजन होते हैं, उन्हीं महाजन सेवकों के द्वारा ही महाप्रभु के अर्चा विग्रहों की पहंडी की जाती है। और इस स्नान महोत्सव में मदन मोहन जी ही महाप्रभु के एकमात्र अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, रामकृष्ण भी आते हैं। तो सज्जनों, अभी देखिए कितना सुंदर हमारे महाप्रभु का दिव्य मुखारविंद, और यहाँ पर श्वेत छत्र के सफेद रंग के जो दिव्य छत्र है, और उस छत्र के नीचे साक्षात प्रभु भगवान कृष्णचंद्र, भगवान मदन सुंदर मदन मोहन आ रहे हैं। मदन मोहन हाथ में मुरली पकड़ के अपना अधर में एक मुचुकुंद मृदु हास्य महाप्रभु प्रस्फुटित प्रकाश करके धीरे धीरे आ रहे हैं। और एक सेवकों को देखिए, लक्ष्य कीजिए, और एक सेवक यहाँ पर अपने मस्तक के ऊपर कलश लेके धारण करके प्रभु के आगे आगे चल के आ रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हे महाप्रभु, आप सुंदर हो, आपका मुख सुंदर है, आपका नयन सुंदर है, आपका अधर सुंदर है, आप तो सुंदर त्रिभुवन सुंदर हो प्रभु, आप तो त्रिभुवन सुंदर हो। तो प्रभु त्रिभुवन सुंदर हैं, जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु हमें कृपा करने के लिए आ रहे हैं, प्रभु हमें दया करने के लिए आ रहे हैं, जगत के नाथ आ रहे हैं। सज्जनों, तो आज महाप्रभु की दिव्य स्नान यात्रा है। स्नान यात्रा क्यों होता है? और आज खाली स्नान यात्रा तो नहीं है, स्नान यात्रा के साथ साथ इस दिव्य स्नान महोत्सव को महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो महाप्रभु के दिव्य जन्म महोत्सव के रूप में इसे क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में तो चर्चा रहेगा, श्रवण तो करेंगे हम लोग। तो सज्जनों, अभी देखिए मदन मोहन जी स्नान मंडप के ऊपर पहुंच चुके हैं, पधारे हैं। और मदन मोहन जी कहाँ पर विराजेंगे? जगन्नाथ महाप्रभु के बिल्कुल पास में ही बाएं ओर विराजमान करेंगे सुदर्शन जी, और जगन्नाथ महाप्रभु के बीचों बीच उस स्थान में मदन मोहन जी विराजमान होंगे। हरि हरि बोल। इतना अद्भुत दृश्य जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जगन्नाथ धाम पुरी से हम सब दर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, हरि हरि बोल। नंद नंदन मुख देखी माई, अंग अंग छवि मनो उवे रवि, शशि अरु समरल जाई, खंजन मीन भृंग बारी जमृग, पर द्रुग अति रुचि पाई। एक गोपी देखिए, भगवान का रूप इतना सुंदर है। सज्जनों, यहाँ पर बड़दांड में भक्त हरि हरि बोल। देखिए भगवान मदन सुंदर मदन मोहन जी का अद्भुत दर्शन ऊपर उठा के दर्शन करा रहे हैं सेवक गण, जो महाजन सेवक महाप्रभु को धारण करके विजय कर रहे हैं, पहंडी करके। देखिए, हम पहले पूर्व बता रहे थे कुछ समय पहले कि सुदर्शन जी और जगन्नाथ जी के बीचों बीच जो मध्य भाग का जो स्थान है, वहाँ पर मदन मोहन जी विराजते हैं। तो अभी उसी स्थान पर महाप्रभु को मतलब विराजमान करके सेवक गण धीरे धीरे अपना स्थान को मतलब अभी
पूरा का पूरा स्नान मंडप खाली होगा। खाली होगा मतलब जो अधिकृत सेवक होते हैं उन्हें ही सिर्फ रहने का मतलब अनुमति है। तो जो अनधिकृत हैं वो धीरे धीरे, देखिए सभी अधिकृत हैं, परंतु ये जो अभी माहौल है, ये जो आज का पवित्र पावन दिन है, महाप्रभु का स्नान महोत्सव है, क्योंकि अभी जो कि सभी नीति रीति मंगलारती से प्रारंभ करके पूरा का पूरा अवकाश तक महाप्रभु का जो नीति मंदिर के भीतर रत्न सिंहासन पर अनुष्ठित होता है, वह सभी सारा नीति अभी हम देखने वाले हैं। इसी स्नान मंडप के ऊपर महाप्रभु का मंगलारती होगा। अरे प्रभु, जो मंगलारती, अरे महाराज हम क्या बताएंगे, जो मंगलारती मंदिर के भीतर दर्शन होता है भक्तों को, वो मंगलारती अभी हम देखने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, महाप्रभु का मंगलारती। और ये स्नान यात्रा का, स्नान महोत्सव का ये महिमा है सज्जनों कि जगन्नाथ भगवान, मतलब हम जैसे सुबह उठते हैं थोड़ा थोड़ा मुंह, हमारा मुख प्रक्षालन करते हैं, मुंह धोते हैं, आज महाप्रभु अपना मुंह भी नहीं धोए हैं। ऐसे ही सीधा नींद से जाग के भक्तों को देखने की जो लालसा है महाप्रभु का, उसी लालसा से महाप्रभु दौड़े आए हैं, चले आए हैं रत्न सिंहासन को, रत्न वेदी को छोड़कर स्नान वेदी के ऊपर विराजमान हो चुके हैं महाप्रभु और अपने भक्तों को देख रहे हैं। देखिए सेवक गण यहाँ पर विविध जो सुगंधित पुष्प होते हैं, मालाएं, उसी सफेद रंग की माला से महाप्रभु का जो मस्तक प्रदेश है, जहाँ पर सुवर्ण चीता शोभा पाता है, उसी पवित्र स्थान को पुष्पों की माला से विमंडित अलंकृत कर रहे हैं यहाँ पर सेवक गण। तो एक गोपी से, मतलब गोपी ने कहा प्रभु कितना सुंदर है, एक गोपी और एक गोपी को कह रही है कि सखी नंद नंदन के मुख को तो देखो, अरे भगवान जगन्नाथ जी के मुख को तो देखो, अंग प्रत्यंग की जो शोभा ऐसी है मानो कि सूर्य उदय हो गया है और चंद्रमा तथा कामदेव दोनों लज्जित हो रहे हैं। इनके नेत्रों ने खंजन, मछली और भोरे, कमल और हरिण के नेत्रों से भी अधिक शोभा प्राप्त की है। तो जो भी नेत्र का वर्णन आया है सज्जनों शास्त्रों में, कवियों ने की है, जिन जिन की नेत्र की वर्णना, हरि हरि बोल, तो किस किस की नेत्र की, मछली की नेत्र और भोरे की नेत्र और सज्जनों कमल और हरिणों की नेत्र, ये सभी के नेत्रों से महाप्रभु के जो नेत्र हैं वह अत्यंत अद्भुत है सज्जनों, अत्यंत अद्भुत है। मतलब महाप्रभु के नेत्र अधिक शोभा प्राप्त की है। एक गोपी कह रही है हरि हरि बोल, यहाँ पर चतुर्धा मूर्ति की दर्शन हम सब कर रहे हैं और स्नान मंडप पे पूरा का पूरा भीड़, सेवकों का भीड़, देखिए यहाँ पर महाप्रभु कितने सुंदर। सबसे पहले जो हम महाप्रभु के नेत्रों की बात कर रहे थे, आंखों की बात कर रहे थे कि महाप्रभु के नेत्र अद्भुत थे, तो सज्जनों एक गोपी कह रही है देखो महाप्रभु के नेत्र सबसे अधिक शोभा प्राप्त की है महाप्रभु के नेत्र, और कानों के घेरों में मकराकृत कुंडल के रूप में यहाँ पर बड़दांड को देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है, जन समुद्र, मतलब भक्त दौड़े आए हैं बरदान में खड़े होके प्रभु के दर्शन। कौन सा दिन में मिलता है, एक ही दिन तो प्राप्त होता है, वो आज का पवित्र दिन है, ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा के तिथि, पवित्र तिथि पर जब महाप्रभु स्नान करेंगे, खुद आर्द्र होंगे, खुद गीले होंगे, तो होंगे महाप्रभु अपने भक्तों को भी कृपा जल से, कृपा करुणावारी से गीला करेंगे, आर्द्र करेंगे। भगवान अपना सभी भक्तों के दुखों को हरण करेंगे इस स्नान महोत्सव के माध्यम से। जय जगन्नाथ टीवी के सजीव सीधा प्रसारण में हम महाप्रभु के दिव्य स्नान महोत्सव को दर्शन कर रहे हैं सज्जनों। तो जो नीति महाप्रभु के मंदिर के भीतर प्रत्येक दिन अनुष्ठित होता है, वह सभी नीति को अभी हम देखने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो महाप्रभु के जो स्वरूप का वर्णन गोपी कर रही है, देखिए देखिए सज्जनों, इतना सुंदर है हमारे महाप्रभु, मानो साक्षात मीन केतु हैं। कामदेव सदा क्रीड़ा किया करता है। नासिका ने, भगवान के नासिका कैसा है, नासिका ने तोते, कंठ ने कबूतर और दांतों ने अनार के दानों की शोभा चुरा ली है। हरि हरि बोल। यहाँ पर बड़वाड़ सामंत भगवान बलराम जी, दाऊ जी भी बहुत सुंदर हैं। अरे दाऊ जी तो दाऊ जी हैं। यहाँ पर भक्तों को देखिए, ये दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा के भक्त जय जगन्नाथ की
जयकारा, महाप्रभु की जयकारा लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है, वह है समर्पण, महाप्रभु से समर्पण। देखिए महाप्रभु अहंकार को नहीं सहते हैं, अभिमान को नहीं सहते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम का एक पद स्मरण आता है, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरिः। जो अपने आप को तृण के समान मानता है, जो अपने आप को तृण के समान, तृण के भांति मानता है, अभिमान अहंकार शून्य होके महाप्रभु को, खुद को, स्वयं को समर्पित कर देता है, महाप्रभु उसे ही प्रेम करते हैं, महाप्रभु उसे ही करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। इसीलिए तो हम देख रहे थे जब महाप्रभु के पहंडी के समय में महाप्रभु के मस्तक के ऊपर जो टाहिया लगाया गया था, उस टाहिया के ऊपरी हिस्सा में ऊर्ध्व भाग में दुर्वा को हम देख रहे थे सज्जनों। क्यों? दुर्वा जमीन में रहता है, दुर्वा जमीन में उगता है, और फिर भी भगवान उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। किस लिए धारण करते हैं? इसीलिए धारण करते हैं जो नम्र है, जो धीर है, जो शांत है, जो तृण के समान खुद को मानता है, जो गुणी है, जो प्रतिभाशाली है, महाप्रभु उसको सदा सदा से सम्मान करते आए हैं, आदर करते आए हैं महाप्रभु का। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो हम कुछ समय पहले बता रहे थे आपको कि अभी स्नान मंडप धीरे धीरे खाली किया जाएगा। क्यों खाली किया जाएगा? क्योंकि वह सारे नीति, जो नीति को हम सब देख रहे हैं, मतलब नहीं, कभी दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह सारे नीति महाप्रभु के मंदिर के भीतर निवृत्त कंदर में रत्न सिंहासन पर महाप्रभु का वह सारे नीति किया जाता है सालों भर। लेकिन सालों भर में आज एक ऐसा दिन है, ये स्नान पूर्णिमा, पवित्र स्नान महोत्सव, स्नान यात्रा एक ऐसा यात्रा है, एक ऐसा दिन है सज्जनों कि वह सभी नीति आज यहाँ पर अनुष्ठित किया जाएगा। स्नान वेदी के ऊपर भक्तों को अपना लीला दिखाएंगे महाप्रभु, स्नान करेंगे महाप्रभु। तो सज्जनों देखिए महाप्रभु के श्री अंग को, ये महाप्रभु के श्री अंग पर हम अभी जो दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु के, तो हमारा मन में एक प्रश्न अवश्य ही आ रहा होगा कि ये महाप्रभु के श्री अंग पर इतने वस्त्र क्यों धारण कराया गया है, महाप्रभु को क्यों पहनाया गया है? इसका कारण तात्पर्य यह है सज्जनों कि देखिए जगन्नाथ महाप्रभु के श्री अंग को सुरक्षित रखने के लिए, महाप्रभु के श्री विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए महाप्रभु को स्नान पूर्णिमा के पूर्व दिन सेनापटा, बाहुट, कंटक और ये सभी वस्त्रों से महाप्रभु के श्री अंग को आच्छादित किया जाता है, ढक दिया जाता है महाप्रभु के श्री अंग की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए। तो यहाँ पर बड़दान पर भक्तों को देखिए, एक जगह मतलब भूमि का दर्शन नहीं हो रहा है, जमीन का दर्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पर भी दृष्टि जाती है, जहाँ पर आंख जाती है, वहाँ पर भक्त पूरा का पूरा भीड़ बोल रहा है जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे ठाकुर आप भले विराजो जी जगन्नाथपुरी में, आप भले विराजो जी जगन्नाथपुरी में। आहा हा हा, आज महाप्रभु को देखकर इतना आनंद आता है। देखी री देखी आनंद कंद, चित्त चातक प्रेम घन लोचन, चकोरन चंद, चलित कुंडल गंड मंडल, झालक ललित कपोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कितना सुंदर हैं हमारे महाप्रभु। गोपी ने पूछा, एक गोपी से पूछा कि क्या पूछी गोपी कि रे गोपी हमारा कन्हैया कितना सुंदर है। वो कहता है सखी, गोपी कहती है सखी देख देख, अरे आनंद कंद को देख, तो ये चित्तरूपी चातक के लिए प्रेम से बने हुए मेघ और नेत्र रूपी चकोर के लिए चंद्रमा है हमारे महाप्रभु। गंडस्थल उनके कानों के नीचे के भाग पर हिल रहे कुंडलों की झलक इतना सुंदर कपोलों पर पड़ रही है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो अमृत के सरोवर में दो मगरों को खेलते देखकर, मतलब उनके भय से चंद्रमा थर थर कांप रहा हो, और मुख के पास मनोहर हाथों में मुरली इस प्रकार सुशोभित थे मानो दो कमल के मतलब बर्तनों में वह अमृत भरवा रही है। और श्याम शरीर, तो महाप्रभु का शरीर श्याम है,
देखिए ना महाप्रभु कितने काले हैं। अरे काले होने के बावजूद भी त्रिभुवन सुंदर हैं हमारे महाप्रभु, हमारे श्याम सुंदर। उनके पीताम्बर की और कांति से मिलकर तुलसी की माला इस प्रकार शोभित है, मानो बिजली से युक्त मेघ में तोतों के समूह की मतलब पींक बांध की हो। और प्रभु घनी अलके बड़ा सुंदर विलास पूर्वक हंसना और टेढ़ी धनुषाकार जो भौहें हैं ये तो अद्भुत थे। और महाप्रभु क्या कहेंगे प्रभु, मतलब वाणी स्फुरित नहीं हो रही है प्रभु, वाणी स्फुरित नहीं हो रही है। हरि हरि आज सारे भक्त समाज क्या कह रहे हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो। हरि की कथा होई जब जहाँ, गंगा हूँ चली आवे तहाँ। आज मतलब पूरा का पूरा वरदान ये जगन्नाथ जी के प्रेम में डूब के जगन्नाथ जी के प्रेम में खो गया है। ये जगन्नाथ जी की पूरी और सबका मन जगन्नाथ जी के चरणों में। देवकी मन मन चकित भई, देखो आई पुत्र मुख काहे न ऐसी कहूँ देखी ना दाई। सिर पे मुकुट पीत उपेरना, भृगपद उर्बुद चारि धरे। पूर्व कथा सुनाई कही हरि, तुम मांग्यो होई वेश करी। तो भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के आज जन्मदिन है। तो सज्जनों आप सबको जय जगन्नाथ, और आप सबके ओर से ये दास ये अधम महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। तो सज्जनों आप सभी के ऊपर, हम सबके ऊपर महाप्रभु कृपा करें। तो स्नान पूर्णिमा की स्नान यात्रा महोत्सव की आप सबको ढेर सारा बधाइयाँ। आप बधाई हो महाप्रभु के स्नान महोत्सव की। आज महाप्रभु इस मंडप में, पवित्र मंडप में स्नान करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से स्नान करेंगे। ये स्नान महोत्सव का यह महिमा है सज्जनों कि प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर के भीतर होने वाली अवकाश पूजा में जो महाप्रभु को जो स्नान किया जाता है वह मंत्र स्नान होता है। एक दर्पण के सामने अष्टधातु से निर्मित दर्पण शीशा, मतलब उसी शीशा के सन्मुख, उसी शीशा में महाप्रभु के जो बिंब, जो छाया परछाई उसमें आती है, उसी में ही मंत्र स्नान किया जाता है महाप्रभु को। तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ नीलाद्रिनाथ महाबाहु चतुर्दश ब्रह्मांड के स्वामी नाथ, हम सबके नाथ प्रभु प्रत्यक्ष रूप से स्नान करेंगे। मंदिर के भीतर परोक्ष रूप से स्नान होता है, परोक्ष स्नान होता है। और ये स्नान वेदी के ऊपर महाप्रभु प्रत्यक्ष स्नान करेंगे। मतलब जो जल है, जो पवित्र जल महाप्रभु के ऊपर, श्री अंग के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से गिरेगा, उसी पवित्र जल से महाप्रभु स्नान करेंगे। तो देखिए सज्जनों यहाँ पर बहुत बड़ा आनंद, इसीलिए देखिए भक्तों को ये जो हाथ उठा रहे हैं भक्त, एक ही उद्देश्य है, एक ही भाव है, वह है समर्पण भाव। हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। हे मेरे नाथ, हे मेरे जगन्नाथ, हे मेरे प्रभु प्राणों के आधार, आज कृपा कीजिए प्रभु। तो सज्जनों आज महाप्रभु के पवित्र स्नान महोत्सव है और आज के इस पावन दिन पर हम सब यही प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हे मेरे मालिक, हे मेरे जगत के नाथ, हे प्रभु मुझे इतना ही कृपा कीजिए प्रभु, मुझे दया कीजिए। हे मेरे नाथ, इस संसार के मालिक आप हे प्रभु, आपने ही इस संसार को बनाया है। हे भगवान, आपने इस विशाल संसार की केवल 3 चीजें मुझे दी है प्रभु, शरीर, निकट के परिवारजन और सामान संपत्ति। इन तीनों के मालिक भी आप हो प्रभु, आप जगत के नाथ हो, आप सब कुछ हो प्रभु, आपके बिना कुछ नहीं है। हे मेरे नाथ, आपके बिना कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है मेरा प्रभु, कोई अस्तित्व नहीं है हे मेरे नाथ। और जानते हैं हमें क्या सोचना चाहिए मन में, ये जो वरदान पर जो भक्त उपस्थित हैं, ये भक्तों का मन में यही भाव रहता है। उड़ीसा के भक्त का, पुरी का भक्त का, जगन्नाथ प्रेमी भक्त का मन में यही भाव रहता है कि मैं केवल भगवान जगन्नाथ का अंश हूँ। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का ही अंश होने के नाते केवल भगवान का ही हूँ,
मैं केवल भगवान का हूँ और जगन्नाथ का हूँ, जगन्नाथ मेरे हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं, जगन्नाथ जी के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, ऐसा मानना भक्त। हम पुरी के जो भक्त होते हैं वे ऐसा मानते हैं कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। देखिए पूरा का पूरा भीड़, ये पूरा मतलब ये सैलाब क्या कहेंगे, कोई शब्द मुख से नहीं स्फुरित हो रहा है। और महाप्रभु के रंगा अधर, जो लाल रंग के जो ओंठ हैं हमारे प्रभु के, प्यारे प्रभु, हमारे प्यारे प्रभु जगन्नाथ। पुकारिए ना, आप घर में बैठे हैं, जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में दर्शन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वहीं से पुकारिए प्रभु को, बुलाइए, महाप्रभु सुनते हैं। लखे उड़िया में एक सुंदर सा भजन है, लखे जो जन रे गज डाकिला हे गजराज। 1,00,000 योजन से जब गजराज ने पुकारा, भगवान उसका पुकार, गजराज का पुकार को सुने हैं। तो भगवान सुनते हैं सारी जगह, कहाँ नहीं है प्रभु, प्रभु का कान सर्वत्र है, प्रभु के कर्ण सर्वत्र कर्ण हैं, वो सब सुन सकते हैं। सभी जगह पर जो होता है सब सुनते हैं, सब देखते हैं। इसीलिए तो गोल गोल बड़े बड़े आँख हैं हमारे प्यारे प्रभु के। तो सज्जनों, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ जगन्नाथ जी का ही है। अर्थात संसार में जो कुछ भी देखने, सुनने तथा मनन करने में आता है वह सब भगवान का ही है, ऐसा मानना। और सब कुछ भगवान का ही है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है, वासुदेवम सर्वम, ऐसा मानना है। और एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। एकमात्र भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे, ये भक्त का मानना है। देखिए अद्भुत अद्भुत हमारे महाप्रभु, हरि हरि बोल। आ हा 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 हा, ये मुखार बिंदु को देख के हृदय में इतना क्या मतलब पागल हो जाता है, सब पागल हो जाते हैं। जगन्नाथ जी नंद महर के टोढ़ा, जिनकी सुनियत बहुत बड़ाई, यह स्वरूप नैननि भारी। देखो अरे बड़े भाग विधि पाई, चंद चकोर मेघ चातक लो अवलोको मन लाई। सुंदर श्याम सुवेश पीतपट, चंदन चर्चित किन्हे, नटबर वेश धरे मन मोहन, कंध दशन गज लिन्हे। नुपुर चारु चरण कोटि किंकिनी बनमाला उरसोहे, करकंकन मणिकंठ मनोहर जुवती जन मन मोहे। महाप्रभु का अद्भुत श्रृंगार। और महाप्रभु जगन्नाथ अभी आज स्नान करेंगे। तो सज्जनों, वह स्नान का दिव्य क्षण और कुछ घंटों के भीतर हमारे मतलब हम सब दर्शन करेंगे उस दिव्य क्षण को और महाप्रभु के अभिषेक को, स्नान को। जुड़े रहिए आप जय जगन्नाथ टीवी के साथ और महाप्रभु के इस पावन पवित्र स्नान यात्रा का सुंदर दर्शन करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु के आस पास उनके सेवक गण उपस्थित हैं और जगन्नाथ जी तो सेवक प्रिय माधव होते हैं, अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर लेते हैं महाप्रभु। तो आज महाप्रभु स्नान करेंगे। तो सज्जनों, जो नीति मंदिर के भीतर, जो अनुष्ठान महाप्रभु करते हैं, महाप्रभु का होता है। देखिए अभी मंगलारती की तैयारी चल रही है। तो सज्जनों, जगन्नाथ महाप्रभु के मतलब सालों भर मंदिर के भीतर ही मंगलारती होती है, लेकिन आज जो पवित्र दिन है, आज जो पावन दिन है, स्नान महोत्सव, स्नान यात्रा, इसी दिन महाप्रभु का मंगलारती मतलब स्नान वेदी के ऊपर ही किया जाता है और महाप्रभु के मंगलारती इसी स्नान वेदी के ऊपर अनुष्ठित होता है। तो सज्जनों, महाप्रभु के दिव्य स्नान महोत्सव, महाप्रभु के दिव्य स्नान यात्रा का बहुत बहुत बधाई आप सबको। हरि हरि बोल। बार बार ये मुखारविंद देखने को मन करता है, बार बार ये मुख चंद्रमा को देखने को दिल हृदय कहता है कि प्रभु बस आपको ऐसे ही मैं देखता रहूं, यही कृपा कीजिए प्रभु, आपको ऐसे ही मैं देखता रहूं। आँखों की बात क्या करेंगे, अरे अरे ऐसा नेत्र और किसका है इस संसार में, ऐसा अद्भुत नेत्र, दिव्य नेत्र, सुंदर नेत्र और किसका है, किसी का भी नहीं है।
जगन्नाथ जी का ही ऐसा एकमात्र अद्भुत दिव्य नेत्र है जो समदृष्टि को दर्शाता है। समदृष्टि मतलब जगन्नाथ जी के आंखों को देखिए, छोटे से बड़े जो भी देखेगा इनके नेत्रों को, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उसका मन में क्या भाव आएगा कि महाप्रभु मुझे ही देख रहे हैं, अरे जगन्नाथ जी मुझे ही प्रभु महाप्रभु देख रहे हैं। ऐसा ही हमारे महाप्रभु का सुंदर नेत्र है। तो सज्जनों, नेत्रों की बात क्या करेंगे, पूरे मतलब ऐसे अद्भुत नेत्र हैं महाप्रभु का। तो बहुत ही सुंदर दिव्य रूप है हमारे प्रभु का। अद्भुत एक चितयो हो सजनी नंद महर के आंगन रो। एक गोपी क्या कहती है, तो मतलब कोई गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सखी तू जानती है, जब मैं नंद रानी से मतलब मथानी मांगने गई, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं नंद बाबा के घर को गया था, तो नंद यशोदा जी नंद रानी से मथानी मांगने के लिए, तो तब वहाँ नंद जी के आंगन में एक अद्भुत दृश्य देखा। मतलब भगवान की रूप की वर्णना कर रही है वह गोपी, और दूसरी गोपी के सन्मुख क्या कह रही है कि सुनो गोपी, तुझे पता है एक अद्भुत दृश्य में देखा, और उसे देखकर मैंने मतलब अपनापन को ही खो दिया, अपने आप को ही भूल गई। ऐसे प्रभु हमारे हैं, ऐसे ही हमारे प्रभु हैं। मतलब जो भी इन्हें देखेगा वो अपने आप को भूल जाएगा, अपने आप को भूल जाएगा। माता अपने पुत्र के वास्ते गोपी फिर कह रही है दूसरी गोपी से कि सुनो सखी, माता अपने पुत्र के बाल्य भाव युक्त मुख कमल को जब देखती थी, तब मोहन भी माता से कुछ अस्पष्ट बोलते थे। तो हंसते समय दंतुलियां इस प्रकार प्रकट होकर छिप जाती थीं, मानो मोती चमककर फिर कमल दल की आड़ में छिप गई है। हरि हरि बोल। देखिए महाप्रभु के नेत्रों को, आ हा हरि हरि बोल। ये उड़िया में कहते हैं चिक्कण कड़ा श्रीमुख। महाप्रभु का मतलब जो मुख है चिकना काला श्रीमुख, ऐसे अलंकार उड़िया के भक्तों ने दी हैं हमारे महाप्रभु तो उड़िया के भावों में बंधे हुए हैं, भक्तों के भावों में बंधे हुए हैं हमारे महाप्रभु। और जगन्नाथ जी के तो हर चीज़ अद्भुत है, हर चीज़ अद्भुत है। और आज उसी अद्भुत स्नान यात्रा का दर्शन हम सब कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के सजीव प्रसारण में जगन्नाथ धाम पुरी से भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित भारत का एकमात्र हिंदी टीवी चैनल जय जगन्नाथ टीवी के सुंदर प्रस्तुति में आप देख रहे हैं सज्जनों, महाप्रभु के दिव्य स्नान महोत्सव। यह अद्भुत दृश्य बड़दान में धीरे धीरे जो भीड़ है वह भी बढ़ रही है। जैसा जैसा दिन बीतता जाएगा वैसा वैसा भीड़ बढ़ता ही जाएगा। और सज्जनों यहाँ पर देखिए, मंगलारती करने के लिए महाप्रभु के जो एकाएक सेवक, मतलब जो सेवक जगन्नाथ मंदिर के 5 प्रमुख सेवक होते हैं, जिन्हें महानायक कहते हैं, जिन्हें महानायक की पद प्राप्त हुआ है, और उन्हीं महानायक की पद में अधिष्ठित महाप्रभु के एकाएक सेवक भीतरच्छ महापात्र महाभाग उपस्थित हुए हैं अभी प्रभु के सामने, प्रभु के सन्मुख। जो सेवक नित्य द्वार जो मतलब मंदिर के सामने मुख्य दरवाजे के सन्मुख उपस्थित होने के बाद ही जाकर के मंदिर का द्वार खुलता है। देखिए, हम अभी उन्हीं सेवकों को देख रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। सज्जनों, मंगलारती का दर्शन कीजिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तो सज्जनों, अभी महाप्रभु के दिव्य मंगलारती के दर्शन हम सब कर रहे हैं। तो मंगलारती पहले हम बता रहे हैं कि ये आरती जो जिस प्रकार रत्न सिंहासन में महाप्रभु की आरती की जाती है, ठीक उसी प्रकार आज स्नान वेदी के ऊपर महाप्रभु के आरती किया जाएगा। और आरती का जो अनुष्ठान है, मंगलारती का अनुष्ठान, वह अभी शुरू हो गया है। जय हो, जय हो, बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। हरि हरि बोल। मंगलम युगल ज्योति से मरकत वैदुर ज्योति से मंगल नामने मंगल दामने मंगल प्रेमने मंगल भूमने सर्व मंगल विग्रहाय सर्व मंगल निग्रहाय मंगलम नित्य मंगलम शुभ मंगलम जय मंगलम। सज्जनों, जगन्नाथ महाप्रभु के मंगलारती कर रहे हैं अभी भीतरच्छ महापात्र सेवक, जो कि महाप्रभु के
प्रथम दर्शन करने वाले सेवक होते हैं। और जो सेवक महाप्रभु को नींद से जगाते हैं और जो सेवक सर्वप्रथम गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते हैं, महानायक श्री भीतरच्छ महापात्र जी उन्हीं के द्वारा। और ये सेवक प्रत्येक दिन आरती करते हैं जगन्नाथ जी के, प्रत्येक दिन। ये सेवक अगर नहीं आएंगे मंदिर को तो मंदिर का द्वार नहीं खुलेगा, ऐसा भी नियम है। तो देखिए सज्जनों, कर्पूर आरती के बाद अभी बत्ती का जो आरती होता है, उस बत्ती का आरती दिखा रहे हैं। महाप्रभु के नेत्रों के मध्य में और चरण, फिर से नासिका से, फिर नेत्रों के बीच में, माथे के ऊपर, फिर से देखिए चरण से लेकर के, ऐसे 3 बार करते हैं। उनका विधि है, उन किस प्रकार करेंगे ऐसा विधि है। देखिए फिर से अभी ये 3 बार चरण के जाकर के फिर से मस्तक के ऊपर ले आए हैं आरती को। तो अभी मंगलारती के दर्शन, फिर से चरण, और अभी यहाँ पर आरती संपन्न हुआ है। हरि हरि बोल, जय हो जय जगन्नाथ। तो भीतरच्छ महापात्र महाभाग के द्वारा आरती की जा रही है, मंगलारती। तो सज्जनों, भीतरच्छ महापात्र कौन है? भीतरच्छ महापात्र वह सेवक होते हैं। भीतरच्छ महापात्र का मतलब ये जो मतलब सेवा का जो महिमा है, भीतरच्छ महापात्र की सेवा की जो कारण है, मतलब ये कौन होते हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो ये महाप्रभु के प्रमुख सेवकों में से एक होते हैं, जिनके द्वारा नित्य सेवा की जाती है जगन्नाथ मंदिर के भीतर। और सज्जनों, जगन्नाथ महाप्रभु के जगन्नाथ मंदिर का जो द्वार, मुख्य द्वार देखिए अभी बलदाऊ जी का मंगल आरती। हरि हरि बोल, जय हो जय हो जय हो। और यहाँ पर भक्तों को देखिए, पूरा स्नान मंडप के नीचे महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। तो सज्जनों, 2 आरती हम सबने देखा कि एक कर्पूर आरती, और कर्पूर आरती के हरि हरि बोल, ये पिष्ठक आरती। सज्जनों, पिष्ठक आरती का अर्थ यह है, ये पिष्ठक आरती महाप्रभु के जो किया जाता है, चावल और दही को मिलाकर के एक विशेष मावा प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें बत्ती कपूर को मिलाकर आरती की जाती है, महाप्रभु का पिष्ठक आरती ये। तो ये तीनों आरती मिलकर के महाप्रभु का मंगल आरती इसी प्रकार नित्य मंदिर के भीतर की जाती है। तो देखिए, उसी जो चावल का जो मावा था, तो जो पिष्ठक था, उसी पिष्ठक को ही आरती के रूप में भक्त प्रसाद के रूप में पाते हैं और सेवक गण देते हैं। देखिए अभी भीतरच्छ महापात्र महाभाग सबको आरती देते हुए, क्योंकि ये सेवक का धर्म है, ये सेवक का अधिकार है। और सज्जनों, महाप्रभु जगन्नाथ मतलब हम इतने दयालु हैं, हमारे महाप्रभु इतने दयालु हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य मंगलारती के दर्शन हम सब अभी कर रहे हैं। और स्नान मंडप में पूरा का पूरा भीड़, क्योंकि आरती के वक्त जो भी सेवक गण होते हैं तो सभी सेवक स्नान मंडप के ऊपर चढ़े जाते हैं, क्योंकि सेवक का अधिकार होता है आरती दर्शन का। तो पास से, थोड़ा समीप से, थोड़ा नज़दीक से महाप्रभु की आरती दर्शन के लिए। देखिए अभी आरती के पश्चात महाप्रभु को जो फूल, जो तुलसी के मालाएं चढ़ाया गया था, उसे निकालते हुए सेवक गण निकाल रहे हैं, मैलम कर रहे हैं, मंदिर की भाषा में मैलम कर रहे हैं। तो मैलम के पश्चात अभी महाप्रभु का देखिए मंगलारती संपन्न हुआ है। अभी तीनों बाड़ में भी बाकी है मंगलारती। जगन्नाथ जी के बाड़ में तो मतलब जगन्नाथ जी के मंगलारती संपन्न हुआ है, और 2 बाड़ में देवी सुभद्रा जी के, दाऊ जी के मंगलारती हम सब देखने वाले हैं सज्जनों। यहाँ पर महाप्रभु के दिव्य मंगलारती के दर्शन। तो सज्जनों, महाप्रभु जगन्नाथ दयालु हैं, प्रभु दयालु हैं। तो सज्जनों, हम भीतरच्छ महापात्र जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए महाप्रभु के एक मतलब ऐसा महत्वपूर्ण मुख्य अनुष्ठान प्रशासक, जो रिचुअल आर मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं, रिचुअल आर मिनिस्टर। तो देखिए भीतरच्छ महापात्र श्री जगन्नाथ मंदिर के एक प्रमुख और विशिष्ट सेवक होते हैं, जो कुछ समय पूर्व जगन्नाथ महाप्रभु के मंगलारती कर रहे थे जो सेवक। तो उनकी मुख्य भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या है,
देखिए अनुष्ठान प्रशासक हैं, ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से उन्हें मंदिर के मुख्य अनुष्ठान प्रशासक मतलब रिचुअल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है। और यह पदवी धारण करके मतलब जो ये पदवी को भीतरच्छ महापात्र का जो पदवी है, जो सेवादार होते हैं, ये पदवी धारण करने वाले सेवक जगन्नाथ मंदिर के भगवान के दैनिक और विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठानों की व्यवस्था और संचालन का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो सज्जनों, सदियों पुरानी 36 नियोग जगन्नाथ महाप्रभु के सेवा के लिए 36 नियोग की व्यवस्था। और यहाँ पर देखिए दैता सेवक, ये दैता सेवक अभी क्या कर रहे हैं? महाप्रभु के रंगा अधर को, महाप्रभु के सुंदर श्री मुख को अभी कर्पूर का चूर्ण से मतलब सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। जब ये कर्पूर लगा देंगे, इसे कर्पूर लागी कहते हैं। कर्पूर लागी करने के बाद, अर्पण करने के बाद महाप्रभु का मुखारविंद और मतलब इतना अद्भुत दिखाई पड़ता है। आगे तो हम दर्शन करेंगे सज्जनों। यहाँ पर हम देख रहे हैं दाऊ जी के दर्शन कर रहे हैं, बलराम जी के दर्शन कर रहे हैं। आ हा, कितने सुंदर हैं दाऊ जी, कितने दिव्य हैं हमारे महाप्रभु। और आज का दिन तो कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि आज जो कहाँ आएंगे महाप्रभु, कहाँ आएंगे, जो सुनेंगे महाप्रभु ही सुनेंगे। हम तो खो गए हैं, हम खो जाते हैं जब प्रभु को देखते हैं। कुछ शब्द ही मुख से नहीं निकलता है, सब भूल जाते हैं, क्या याद रखेंगे। देखिए कोई कुछ याद नहीं रखता है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ना, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मेरे से ही मतलब मैं ही याद कराता हूँ, मैं ही याद भुला देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। हम सब निमित्त हैं, हम सब निमित्त हैं। कुछ समय पूर्व आप सबको कह रहे थे सज्जनों कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। महाप्रभु तृण के समझो, खुद को अपने आप को स्वयं को तृण के भांति, तृण के समान मानता है। महाप्रभु से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, महाप्रभु बहुत दया करते हैं। तो सज्जनों, सदियों पुरानी 36 नियोग व्यवस्था के तहत भीतरच्छ महापात्र मंदिर के प्रबंधन में सीधे तौर पर शामिल होते हैं। तो हम सब देख रहे थे भीतरच्छ महापात्र जी को मंगलारती करते हुए जगन्नाथ जी, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण उनके जिम्मेदारी के बारे में हम सब जान रहे थे। तो सज्जनों, स्नान मंडप के ऊपर आज जो नीति को हम देख रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य स्नान मंडप, ये स्नान मंडप क्या है? स्नान मंडप जगन्नाथ भगवान की यह वह दिव्य मंडप है जिसमें महाप्रभु प्रत्येक वर्ष स्नान करते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का जन्मोत्सव यहीं पर मनाया जाता है, इसी पवित्र स्थल पर। तो महाप्रभु के आज क्यों अभिषेक होगा? इसीलिए अभिषेक किया जाएगा, इसी कारण से महाप्रभु का स्नान किया जाएगा, क्योंकि महाप्रभु आज के दिन ही आविर्भाव हुए थे, पहली बार प्रकट हुए थे महाराज इंद्रदम्न के सामने। तो सज्जनों, तो इन दिन तीनों विग्रहों को गर्भगृह से बाहर लाकर, स्नान मंडप को लाकर 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। तो कुछ ही घंटों के बाद वह दिव्य क्षण महाप्रभु के स्नान अभिषेक को हम सब दर्शन करने वाले हैं। जय जगन्नाथ टीवी चैनल के सीधा सजीव प्रसारण के माध्यम से। तो सज्जनों देखिए, स्नान मंडप जिसको अभी हम देख रहे हैं, ये पवित्र मंडप, ये मंदिर के प्रांगण में स्थित एक मतलब ऊंचा खुला चबूतरा वेदी है। इसके ऊपर छत नहीं है, ये खुला है। ये चबूतरा, ये वेदी बिल्कुल खुला है, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में मतलब मंदिर के ईशान्य कोण में ये बनाया गया है। हा, कितने भक्त! अभी कुछ समय का दर्शन मिला, फिर भी इतने भक्त! अरे ये तो कुछ नहीं है, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो फिल्म बाकी है, ये तो ट्रेलर है। तो जगन्नाथ जी तो आज लीला करेंगे ही करेंगे, लीला करने के लिए ही वहाँ प्रभु आए हैं। तो ये कौन सा लीला, कौन सी लीला करेंगे प्रभु? ये लोकावर्तु लीला, लोकावर्तु लीला कैवल्यम। अगर भक्त नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, तो ये लीला नहीं करेंगे महाप्रभु। बिना भक्त में महाप्रभु का अच्छा नहीं लगता।
अगर भक्त ज्यादा, जितने ज्यादा भक्त आएंगे, जितने ज्यादा भक्त आएंगे, महाप्रभु को उतना आनंद प्राप्त होगा, उतना विनोद प्राप्त होगा। और महाप्रभु देखिए भक्त कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? अरे महाप्रभु ऐसे भाव से बंध के रखे हैं अपने भक्तों को। हा दिव्य दर्शन चतुर्धा मूर्तियों की और दैतापति सेवक गण सेवा कर रहे हैं सज्जनों। तो अभी क्या सेवा चल रही है देखिए सज्जनों। अभी महाप्रभु को महाप्रभु के जो पत्नी का अर्थ ये एक विशेष वस्त्र होता है। पत्नी मतलब ये जो वस्त्र को दोनों ओर से दोनों सेवक धारण करके रखे हैं, इसको पत्नी कहते हैं। ये प्रभु का एक वस्त्र का विशेष वस्त्र है, इसका नाम है पत्नी। तो अभी ये किस लिए रखे हैं आगे महाप्रभु के सन्मुख? इसीलिए रखे हैं सज्जनों क्योंकि महाप्रभु अभी तड़प उत्तरी धारण कर रहे हैं। तड़प उत्तरी वह वस्त्र होता है महाप्रभु स्नान के समय, महाप्रभु के अवकाश पूजा के समय में जो वस्त्र महाप्रभु को पहनाया जाता है, उसी वस्त्र का नाम है तड़प उत्तरीय। एक महाप्रभु नीचे पहनते हैं और एक महाप्रभु अपने कंधों के ऊपर ऐसे उत्तरीय धारण करते हैं। जैसे हम स्नान करते समय टावल, गमछा या कुछ धारण करते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु को अभी देखिए पहनाया जा रहा है तड़प उत्तरीय। वस्त्र बदल रहे हैं महाप्रभु, वस्त्र धारण कर रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु के सन्मुख एक कपड़ा आगे रखा गया है। ये होता है जगन्नाथ संस्कृति का वैचित्र्य, वैशिष्ट्य सज्जनों। ये प्रभु हमारे हम सबको ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार क्या मर्यादा होता है, क्या मर्यादा होती है, क्या नियम होता है। जगत के सामने जगन्नाथ जी आज स्नान करेंगे और उनके स्नान को, अभिषेक को पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखेगा। ब्रह्मांड के नाथ के स्नान अभिषेक को आज ब्रह्मांड के प्रभु के जन्मदिन है। तो महाप्रभु के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई और स्नान पूर्णिमा का भी बहुत बहुत बधाई सज्जनों। तो महाप्रभु को अभी तड़प उत्तरीय पहनाया जा रहा है। देवी सुभद्रा जी को पहनाया जा चुका है। यहाँ पर महाज श्रृंगारी सेवक जो श्रृंगार करते हैं महाप्रभु को, ये उनका दायित्व, ये उनका सेवा होता है। अवकाश की जो सारे अनुष्ठान, जो विधि होता है सज्जनों, ये श्रृंगारी सेवक गण इसे देखते हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु के श्रृंगारी सेवक, जगन्नाथ महाप्रभु के जो श्रृंगारी सेवक होते हैं, ये श्रृंगारी सेवक कौन होते हैं? देखिए सज्जनों कि महाप्रभु को नित्य श्रृंगार करते हैं, नित्य वेश करते हैं, अवकाश पूजा करते हैं। तो सज्जनों ये महाप्रभु के श्रृंगारी सेवक। तो अभी महाप्रभु का अवकाश पूजा अनुष्ठित किया जाएगा, महाप्रभु के अवकाश पूजा। तो सज्जनों ये अवकाश पूजा क्या है, आप हम थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सज्जनों महाप्रभु के श्री जगन्नाथ जी के अवकाश पूजा देखिए, हरि हरि बोल। तड़प उत्तरी महाप्रभु अभी धारण कर रहे हैं। तो तड़प उत्तरी वह वस्त्र होता है जो महाप्रभु स्नान के समय, अवकाश पूजा के समय धारण करते हैं। तो सज्जनों अवकाश पूजा क्या है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अवकाश नीति, अवकाश नीति का अर्थ यह है भगवान को स्नान कराने और उनके दांत साफ करने की दैनिक सुबह की क्रिया से है, ये इसको अवकाश कहते हैं। तो यह मंगलारती और वस्त्र बदलने के बाद सुबह के समय अनुष्ठित होता है। तो जो अभी अवकाश नीति अनुष्ठित किया जाएगा। और सज्जनों ये स्नान और दंत धावन, इस प्रक्रिया में भगवान के मुख की प्रतीकात्मक सफाई, मतलब भगवान की जो श्रीमुख होता है, उस श्रीमुख की प्रतीकात्मक सफाई की जाती है। और प्रतीकात्मक सफाई के बाद महाप्रभु को अवकाश, महाप्रभु के स्नान, दिव्य स्नान किया जाता है सज्जनों। तो महाप्रभु का अभिषेक, अवकाश अभी पूजा अनुष्ठित होगा। तो आगे की जो कथा है, ये आगे की कथा हमारे अनुज पंडित कृतिकंठ दास जी के मुख से आइए श्रवण करते हैं और महाप्रभु के इस पावन स्नान महोत्सव की दर्शन करते हैं।